Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हमने हमारे प्रीवियस पीरियड में कुछ टॉप पॉइंट्स देखे थे रिगार्डिंग टू आवर टॉपिक प्लेइंग विद नंबर, दैट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर। आया होगा कि अच्छे से अंडरस्टैंड आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में आपने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन अटेंड भी किए थे हमने, आपने भी किया होगा। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। आज हम और कुछ न्यू पॉइंट सीखने वाले हैं, वही टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद हम हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सीखेंगे ऑड नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम हमारे एक्सरसाइज में सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। ठीक है, चलो ऑड नंबर क्या होते हैं वो तो आपको बताया था। नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। जैसे कि कौन कौन से नंबर्स हो गए, ये बेसिक है, 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड में भी आपको आगे बोला था। 1 हो गया, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। ये हो जाएंगे आपके 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। मतलब एवरी नंबर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, जो कि आपका बेसिक कांसेप्ट है जो आपने प्रीवियस से सीखा भी। तो अभी हम हमारे आते हैं पॉइंट के ऊपर, दैट इज प्राइम नंबर, और दूसरा हमारा था कॉम्पोजिट नंबर। इसके लिए आपको हमारा पिछले वीडियो का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था किसी नंबर के फैक्टर कैसे निकालना, वो फैक्टर के ऊपर से ये दो नंबर ट्रीट हुए। ठीक है, और इवन तो हम तो डायरेक्टली बोल देंगे 2 से डिविजिबल है तो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड हो गया। लेकिन प्राइम नंबर को कॉम्पोजिट नंबर को ऑड इवन में हम कंपेयर नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे, चलो आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैंने यहाँ पे 6 के फैक्टर निकाले, ओके, आपको कल के पुराने हमारे वीडियोस में पता है क्या फैक्टर थे, 1 2 3 4। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे बताया एक और मैं नंबर बता दो, जैसे कि 5 के फैक्टर बताता हूँ, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में, इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 5। एक और नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि 9 के फैक्टर में पूछा तो आप क्या बताओगे? 1 3 9। वेरी गुड। और अगर मैंने एक और नंबर पूछ लिया, जैसे कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 11, ठीक है, तो आपको क्या कहेंगे आप इसके फैक्टर्स? 1 11। मतलब ये इससे इस फैक्टर्स की वजह से ये दो नंबर में क्लासिफिकेशन हुआ है। एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर। कैसे डेफिनेशन? कैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, अ नंबर हैविंग फैक्टर ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं त्यांना फक्त आणि फक्त दोन फॅक्टर असतात। कोणतं? एक म्हणजे एक आणि दुसरं म्हणजे तो स्वतः नंबर। आता बघा, आय विल से दिस 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 हा प्राइम नंबर आहे, 11 हा सुद्धा प्राइम नंबर आहे। ठीक आहे, तर बघा 5 मध्ये दोनच फॅक्टर येतात, एक म्हणजे एक आणि दुसरा म्हणजे तो स्वतः नंबर, द नंबर इटसेल्फ। आणि 11 चे सुद्धा फॅक्टर बघा 1 और दूसरा मुझे 11, दूसरा कोई फैक्टर नहीं आएगा। कई एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि 7 इज आल्सो प्राइम नंबर। अगर हमने इसके फैक्टर्स देखे तो फैक्टर्स कैसे दिखेंगे? एक तो ये 1 के टेबल में आता है और दूसरा बोले तो ये आता है 7 के टेबल में। ओनली दो ही फैक्टर है। हम हमारे जनरल में ऐसे भी बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में, कि जे नंबर दुसऱ्या कोणाच्याच टेबल मध्ये येत नाही त्याला आपण प्राइम नंबर बोलतो, ये दूसरे टेबल में किसी की नहीं आता। जैसे कि 7 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। इन बिटवीन 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में नंबर आते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन
2, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल्स हमारे बोर्ड पे अवेलेबल है, जैसे कि अगर हमने देखा ये हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर। अब आप बोलोगे सर कॉम्पोजिट नंबर क्यों? सिंपल है, कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन पहले अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर? एंड द डेफिनेशन इज अ नंबर हैविंग फॅक्टर मोर दॅन 2। किसी भी नंबर को दोनपेक्षा जास्त जर फॅक्टर असतील, कोणत्याही नंबरला दोनपेक्षा जर जास्त फॅक्टर असतील म्हणजे तो झाला आपला कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलिए तो वही बात हो गया कि अगर किसी नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो आपका कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो ऑलमोस्ट अब मैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको फास्टली बता देता हूँ, याद कर लेना, लिख लेना, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, अब ये 1 को हम नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट बोलते हैं, उसके ऊपर मैं आपको डीप में एक्सप्लेन कर लूंगा वो कॉम्पोजिट नंबर क्यों नहीं है और प्राइम नंबर क्यों नहीं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले डेफिनेशन का पार्ट ले लेते हैं। प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर that is 1 and the number itself is called as prime number। okay, and composite number की definition तो उसके जैसे रहने वाली है, a number having more than 2 factors is called as composite number। ठीक है, कोणत्याही नंबरला जर 2 पेक्षा जास्त फॅक्टर असतील तर ते झालं कॉम्पोजिट नंबर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि 1 इसमें आता नहीं, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा कुछ देर बाद, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर बता देंगे कौन कौन थे। 2 कॉम्पोजिट और प्राइम दोनों में एक नहीं आता है, उसे छोड़ देना, रीजन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 2 के बाद हो गया 3 रीजन ऑफ प्राइम नंबर, तो उसके भी फैक्टर 2 ही, कौन कौन थे? द नंबर इटसेल्फ 3 एंड 1। ओके, उसके बाद और कौन आएगा? 4 जो है आपका कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर कितने आते हैं? देखो 4 के फैक्टर, द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 4, ये 2 के टेबल में आता है, इस वजह से हम इसे कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1 to 20 नंबर्स तक के मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताऊंगा, प्राइम नंबर कौन से आते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कौन से आते हैं, और उसी के डिपेंड आपकी एक्सरसाइज है जो आप बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो, खुद के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, नाउ 5 हो गया। 6 बात रही 6 की, क्या ये 6 कॉम्पोजिट है प्राइम? जैसे कि आपको पहले मैंने बता दिया 6 का कॉम्पोजिट नंबर। व्हाट अबाउट 7? चलो सॉरी, कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट हमारे नीचे है। ओके, 7 ये एक हमारा प्राइम नंबर है, जैसे कि उसको 2 ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर की लिस्ट। उसके बाद आता है 8 ये हमारा, देखते हैं अभी क्या होता है। चलो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ 8। ठीक है, इसके फैक्टर्स कितने, फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। फैक्टर आएगा 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 एंड 8, these are the factors of 8। कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4, मतलब 2 से तो ज्यादा है, मतलब ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका कॉम्पोजिट नंबर, दैट इज 8 इज द कॉम्पोजिट नंबर। ओके, उसके बाद लेते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर 9। चलो 9 के फैक्टर बता दो जल्दी से फास्ट, कौन कौन थे? 1 के टेबल में आता है, वेरी गुड, और सोचो। चलो 3 के टेबल में आता है, और उसके बाद आता है 9 के टेबल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर की। तो कितने फैक्टर है? 1 2 3, किसी न किसी टेबल में आ रहा है। 1 और 9 को अगर छोड़ देंगे तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 9। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर, इसे ले लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट। अब नेक्स्ट आता है 10। आपको पता है 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा होने वाला है कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद आता है 11 तो मैंने एक्सप्लेनेशन इस समय बताया, इट इज अ प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर होता है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 12, और ये तो आपको बेसिक रूल है, 12 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 2 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा 30। व्हाट अबाउट 30? क्या सोचते हो मेरे स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे नंबर में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके पहले फैक्टर्स निकालो, देखो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर ऐसे ऑड इवन की तरह डिस्टिंग्विश नहीं होता है, ये होता है उसके फैक्टर के बेसिस के ऊपर। फैक्टर कितने हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर है तो हम इसे ऑब्वियसली कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, और 2 से कम फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है तो उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 30? दैट इज 1 एंड 30। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर। कोई और टेबल में आता है क्या? 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में 3 4 12, 13 तो नहीं आता है, 4 5 6 नहीं आता है, मतलब सिंपल सी बात है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये आ जाएगा आपका प्राइम नंबर की लिस्ट में। और अगर और आगे बढ़ाएंगे बात, तो अभी चलो 14 के बारे में क्या कहते हो?
14 7 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट में आने वाला है। 15 यस 15। चलो अभी कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैंने फिर से आपको बता दिया, पहले उसके फैक्टर्स निकालो और आपका कंफ्यूजन दूर करो। 15 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है, वेरी गुड। 3 के टेबल में आता है और सोचो 5 के टेबल में आता है, 5 जगह 15, 3 का 15 और कौन से आता है इस ओन टेबल दैट इज 15। ओके तो कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4। रूल क्या कहता है, दो से ज्यादा फैक्टर है इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। चलो जैसे कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट बना लेते हैं। 16 बेसिक रूल है, कॉम्पोजिट नंबर है। 17 ये एक प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता है, 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट 18? यस इज द कॉम्पोजिट नंबर। 19 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इसके दो ही फैक्टर आएंगे 1 एंड 19। ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है चलो तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। और लास्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 20 सिंपल सी बात है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसे अगर आप चाहे तो इसे और भी आगे बढ़ा सकते हो। 21 के फैक्टर निकालना है, 22 के निकालना है, 23 24 आपको मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया हाउ टू फाइंड द फैक्टर, और उसको अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो आप 21 के फैक्टर निकालने के लिए भी एलिजिबल हो, 23 के फैक्टर्स निकालने के लिए भी एलिजिबल हो, 25 के फैक्टर्स निकालने के लिए भी एलिजिबल हो। और डिपेंड अपॉन दैट फैक्टर्स हम इसे क्लासिफाई करेंगे ये प्राइम है या कॉम्पोजिट। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि 1 प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं, उसका रीजन मैंने कहा था आपको बताऊंगा। चलो अगर इतना पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपके सामने दो लिस्ट लिखी थी, एक प्राइम नंबर की और एक कॉम्पोजिट नंबर की। वहां पे मैंने 1 कहीं नहीं लिखा था, ना प्राइम में लिखा था ना कॉम्पोजिट में। मैथमेटिक्स में तो बेसिक कंसेप्ट है, आपकी एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है, दैट डैश इज द नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वेरी गुड, आपने कहा 1 जो कि करेक्ट आंसर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। किसी को भी पूछ लो सभी बोलते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है, विदाउट रीजन हम ऐसा नहीं कह सकते। चलो तो वो रीजन जानते हैं व्हाई 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, बने रहना। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैंने देखा, ठीक है 1 यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, ओके और मुझे इसके फैक्टर्स बताओ। तो इसका फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज 1। इसे सिर्फ एक फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं या 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है। तो मेरे डेफिनेशन में बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसको मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर को भी फैक्टर्स होते हैं बट कितने, सिर्फ 2 होते हैं। और 2 फैक्टर कौन होते हैं वो भी हमको पता होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। लेकिन 1 का फैक्टर में 2 फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर है। ठीक है इस वजह से ये प्राइम नहीं रहा कि तो इसमें 2 फैक्टर नहीं है। और कॉम्पोजिट क्यों नहीं सकता है, तो सिंपल है, इसको मोर देन 2 फैक्टर ही नहीं। ठीक है जैसे कि इसको फैक्टर 2 नहीं है और 2 से ज्यादा नहीं है, इस वजह से कॉम्पोजिट नहीं हुआ। और मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर में काउंट करने के लिए, जो कि नहीं। इस वजह से हम कहते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हम इसे प्राइम नंबर में भी काउंट नहीं करते और कॉम्पोजिट नंबर में भी काउंट नहीं कर सकते। ये एक यूनिक नंबर है, डिफरेंट है, जो कि प्राइम और कॉम्पोजिट में डिवाइड नहीं होता है। और इवन में हम इसे क्लासिफाई कर लेंगे, ये ऑड नंबर में आ सकता है, ऑड इवन के रूल से। कॉम्पोजिट और प्राइम के रूल के हिसाब से ये नहीं आता है। ठीक है और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्पेशल केस मैंने आपको बताया, साथ में ये भी बता देते हैं जैसे कि 2 के बारे में। ठीक है अब आप बोलोगे सर 2 के बारे में क्या होता है, हमको पता है कि वो एक प्राइम नंबर है। चलो आगे फिर भी बताते हैं आपको। 2 के फैक्टर्स बता दो 1 एंड 2। ठीक है तो हम इसे काउंट करते हैं प्राइम। ओके तो ये सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन होकर भी प्राइम है। जैसे कि अगर आप ऊपर की लिस्ट देख रहे हो 1 3 5 7 11 ये सब ऑड नंबर्स है, इसमें कुछ कॉम्पोजिट भी रहेंगे जैसे कि कॉम्पोजिट नंबर है, आगे में कुछ 15 आ जाएगा जो कि कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन इवन नंबर की लिस्ट में अगर हम इस 2 को छोड़ दें, अगर मैंने इस 2 को रिमूव किया, 4 6 8 10 ऑल आर इवन नंबर्स। ठीक है जो कि कॉम्पोजिट भी है और इवन भी है, मतलब इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। बी केयरफुल मैं क्या कह रहा हूँ, 2 को छोड़कर सभी इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है और जैसे कि आपका एक्सरसाइज में बहुत सारे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं
और ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन पूरी तरह इस तरह के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है। ठीक है, चलो जैसे कि फिर से एक बार बता देता हूं, 2 इज अ प्राइम नंबर, लेकिन ये इवन है, ये एक ऐसा नंबर है, ओनली 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। बाकी कोई भी इवन नंबर 4 को देख लो, 6 को देख लो, 8 10 आगे कितने भी ले लो, सभी के सभी कंपोजिट मिलेंगे, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो इसे ऐसे बोलते हैं 2 इज ओनली इवन कंपोजिट नंबर, जो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चंस में लेकर आया हूं और आपके लिए बेसिक छोटा होमवर्क क्वेश्चन रखूंगा जो आप बहुत अच्छे से करते हैं, क्लासीफाई। ये मेरी तरफ से छोटा सा होमवर्क है, इसमें का आधा पार्ट मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिया है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या है क्या के लिए। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्लासीफाई प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, फ्रॉम 1 to 50। ये आपके लिए छोटा सा मेरे तरफ से होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब इसमें 1 तो पहले ही कर देना है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट से क्रॉस कर देना है। 2 लिस्ट बनानी है आपको, एक लिस्ट रहेगी यहाँ पे प्राइम नंबर्स की और यहाँ पे रहेगी कॉम्पोजिट नंबर्स की। और लिखने के बाद एक बात ख्याल रखना, उसे आपको लर्न भी करना है। ठीक है, लर्न करना है और आपको आगे काम है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस। ओके ओके स्टूडेंट, तो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स, जो कि मैंने जो आपको अभी तक बताया उसके ऊपर डिपेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर नॉट ओनली ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू क्रिएट हो सकते हैं या फिर इन द ब्लैंक आ सकते हैं। अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट और उसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम नॉट ओनली आंसर देंगे कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसके पीछे का रीजन भी बताएंगे। त्याचा पाठीमागचा कारण सुद्धा आपण जाणून घेऊ, त्याला आपण ट्रू का म्हणतो आणि फॉल्स का म्हणतो। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ठीक है, आपके टेस्ट बुक में एक क्वेश्चन मैंने लिया, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अब आप तो बोलोगे सर यहाँ से फॉल्स, ठीक है, बट मुझे रीजन भी जानना है। जैसे कि देखो, आप सभी को पता है 5 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं, 1 एंड 5। पर स्टेटमेंट में तो कहा है कि डू नॉट हैव एनी फैक्टर। हाँ, प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर अगर बोला होता तो हम इसे ट्रू बोल सकते थे, बट डू नॉट हैव फैक्टर ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर फॉल्स। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे बीट नंबर 2 की तरफ। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये मैंने अभी तक आपको वही बता रहा था। इसके ऊपर फिल द ब्लैंक आएंगे, ट्रू और फॉल्स आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो ये आपका कहना आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ये ना प्राइम नंबर में काउंट होता है और ना कॉम्पोजिट नंबर में काउंट होता है। उसके बाद बीट नंबर 3, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, जो कि मैंने अभी तक बताया आपको। ठीक है, 2 के अगर फैक्टर देखेंगे तो ये प्राइम नंबर में काउंट होता है। इट हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 2, लेकिन बाकी के इवन नंबर देखेंगे, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गए, तो वो सभी के सभी जो रहेंगे वो आपके कॉम्पोजिट 3 आगे के जैसे कि इवन नंबर देखेंगे 2 4 6 है, 2 को अगर छोड़ दे बाकी सभी जो इवन नंबर्स है वो कॉम्पोजिट है, बट एक्सेप्ट 2 जो इज ओनली प्राइम नंबर, ये करेंगे इवन होकर भी वो बेचारा प्राइम है। ठीक है, जो ताकि हमने इसका स्टेटमेंट 2 और देखते हैं बिट नंबर 4, और इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए कि 2 एक इवन नंबर है। जो पहले मैं इवन नंबर लिख के बता रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो देखो यहां से अगर मैं काउंट करूं सभी के सभी कॉम्पोजिट नंबर, 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 8 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, आगे के सभी कॉम्पोजिट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहे, और वर्ड लगा के उसने मिस्टेक की है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट, बट इसमें एक ऐसा नंबर है 2 जो प्राइम है। ओके, मतलब अगर हम 2 को छोड़ दें एक्सेप्ट 2 ऑल इवन नंबर्स आर प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट होता तो हम ट्रू बोलते हैं। बट यहाँ पे ऑल वर्ड की वजह से 2 काउंट हो रहा है और 2 उसमें नहीं आता है, वो प्राइम नंबर की लिस्ट में आता है, इस वजह से हम इसे लिखेंगे फॉल्स। ओके, तो अभी उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट बिट नंबर 5, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज गिवन। तो इस क्वेश्चन को
ये ऐसे हमारे एक्सरसाइज में मुझे और 2-4 क्वेश्चंस भी दिखे थे, बट ये जब एवरी क्वेश्चंस कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इस वजह से मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को चॉइस किया है। तो अभी आपको करना क्या है कि जब कभी अब आपको जैसे अभी आप फ्री हो, आपके एक्सरसाइज निकालना है, उसमें के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बेसिक जो अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो बेसिक आप अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो, और उसी के बेस पे आपका पूरा आगे का पार्ट आपको सॉल्व करना होता है। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट करो, हमारे क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में के वो भी पूरे के पूरे अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस में दिन परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अब इसको देखो कैसे दिया है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज गिवन। तो पहले प्रैक्टिकली सॉल्व करके मैं क्या करूंगा, 3 ऑड नंबर चॉइस करूंगा। कौन कौन थे? 5 ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर एंड 11 इज आल्सो ऑड नंबर। तो ये तीनों के तीनों ऑड नंबर है, 5 7 11। वेरी गुड। इसमें कॉम्पोजिट और प्राइम का कोई पार्ट नहीं, ऑड और इवन में चेंज करना है। 5 7 11 इन तीनों का, जैसे कि देखो यहाँ पे एक वर्ड है द सम। सम का मतलब होता है एडिशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए एडिशन का सिंपल सॉल्व का एडिशन करेंगे, 5 + 7 12, 12 + 1 30, क्या ये आ जाएगा आपका 1, जो कि हो जाएगा 23। अब मुझे बताओ ये आंसर आया, तो ये आंसर ऑड आया या इवन आया? दिस आंसर इज ऑड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। नहीं, तो सम कितना आता है? ऑड आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स। मैंने और भी कुछ क्वेश्चन देखे थे, जैसे कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन और ऑड, जो कि आप प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। और नॉट ओनली यही बेट के लिए, हम आगे के बेट के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करना है, सिंप्लीफाई करके देखना है, कुछ फैक्टर्स के क्वेश्चन दिए जो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का पार्ट। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फैक्टराइज द नंबर। एक बड़ा नंबर है, जैसे कि देखो 18 20 30 36 40 तक पॉसिबल है कि आप फैक्टर फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको एक बड़ा नंबर दे दिया 72, या मैंने आपको दे दिया 150, उसके फैक्टर निकालने के लिए कहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 30 के 30 के लेवल में आता है क्या, 40 के लेवल में आता है, जो कि आपको नहीं जमे। तो वो चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जिसे हम आगे चल के फैक्टर 3 में भी क्लासिफाई करने वाले। वो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको सिखाऊंगा। साथ में हमारे एक्सरसाइज के और भी कुछ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं हमको, वो भी लेकर आऊंगा। तो स्टे रहना घर पर और स्टडी कर लेना, स्टे सेफ, स्टे एट होम।